Hello students, I am Hina Verma. Welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter that is Mysterious Visitor 1. ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मिस्टीरियस विजिटर. ठीक है, तो मिस्टीरियस विजिटर से आप समझते क्या है? विजिटर मतलब जब कोई इंसान आपको विजिट करने आता है, आपको देखने आता है, मिलने आता है आपसे. ठीक है, और मिस्टीरियस विजिटर एक ऐसा इंसान जिसके साथ कोई सीक्रेट जुड़ा हुआ है. ठीक है, मिस्ट्री जुड़ी हुई है. मिस्ट्री सीक्रेट है ना. तो जिस इंसान के साथ कोई सीक्रेट जुड़ा हुआ है वो इंसान आपके पास आता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? मिस्टीरियस विजिटर. ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. तो ये था हमारे चैप्टर का टाइटल, क्या था? मिस्टीरियस विजिटर 1. ठीक है, अब यहाँ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इस चैप्टर के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, है ना. 2 पार्ट्स दिए हुए हैं. कौन कौन से 2 पार्ट्स दिए? मिस्टीरियस विजिटर 1 एंड मिस्टीरियस विजिटर 2. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर, आपको मैं बता दूं मेरा नाम है हीना वर्मा. आई एम हीना वर्मा. मैंने आपको पहले ही बता दिया था बट फिर भी ठीक है. और ये है मेरी ईमेल आईडी, क्या है? hinavarma241@gmail.com. इस आईडी को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप बच्चों को जिस भी चैप्टर में डाउट आए तो आपने क्या करना है? आपने इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल करना है और चैप्टर की क्लियर पिक्चर्स मुझे भेजनी है. बेटा, जितने भी बच्चों ने मुझे क्लियर पिक्चर्स नहीं भेजी, मैं उनके चैप्टर्स अपलोड नहीं कर पाई हूँ और ये रियलिटी है. ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि आपका चैप्टर अपलोड ना हो और आप चाहते हो तो आपको क्या करना है? क्लियर इमेजेस भेजनी है. और दूसरी चीज़, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में ये बता देते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, है ना. पर आपको फोटोज तो भेजनी पड़ेंगी ना बेटा, मैं कहाँ से लेके आऊंगी? अब ये भी मुझे किसी बच्चे ने भेजी है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया चैप्टर मिस्टीरियस विजिटर 1. ठीक है, चैप्टर का टाइटल मैंने आपको बता दिया है. ओके, हम अपनी स्क्रीन सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको क्लियरली विजिबल होगा सारा कुछ, है ना. कहीं कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए, राइट. ओके, सो यप, आवर स्क्रीन इज ऑलमोस्ट सेट. ठीक है, अब जब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा कि चैप्टर लिया कहाँ से गया है. तो क्या है? दिस इज एन एक्सट्रैक्ट. ये एक चैप्टर लिया गया है, चैप्टर की समरी, एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. एक्सट्रैक्ट का मतलब एक पूरी बुक है, उसके अंदर से आप एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं. फ्रॉम H.G. वेल्स नॉवल. ठीक है, मतलब एक बंदा है. ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम क्या है? H.G. वेल्स. क्या नाम है उसका? H.G. वेल्स. उस बंदे ने एक नॉवल लिखी. उस नॉवल का टाइटल था द इनविजिबल मैन. क्या नॉवल का टाइटल था? द इनविजिबल मैन. ठीक है, तो ये जो चैप्टर लिया गया है एक नॉवल से लिया गया है जिसका नाम था इनविजिबल मैन और वो लिखी थी H.G. वेल्स ने. ठीक है, अब क्या है? इट इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट. ये एक स्टोरी है किसकी? एक साइंटिस्ट की. साइंटिस्ट आपको पता है जो डिस्कवरीज करते हैं, उनकी स्टोरी है. ठीक है, हु डिस्कवर्स. अब साइंटिस्ट है तो उसने कुछ डिस्कवरी करी है ना. हु डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ इनविजिबिलिटी. जो क्या करता है? जो सीक्रेट है इनविजिबिलिटी का उसको डिस्कवर करता है. मतलब उसे पता चल जाता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं इनविजिबल कैसे हूँ? इनविजिबल इन द सेंस कि मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मैं लोगों को दिखूं नहीं. ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनविजिबल हो गया. क्लियर? तो क्या हुआ? हु डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ इनविजिबिलिटी एंड यूजेस इट ऑन हिमसेल्फ. और जब वो डिस्कवरी कर लेता है इनविजिबल होने की तो वो उसको अपने ऊपर ही यूज करता है. मतलब समझो, अगर आपने कोई केमिकल सा बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, आपको पता चल गया कि आप इनविजिबल कैसे हो सकते हैं तो आपने वो अपने ऊपर ही ट्राई कर लिया. अब आपने अपने ऊपर वो ट्राई कर लिया मतलब अब आप क्या हो गए हो? इनविजिबल हो गए हो. आप किसी को नहीं दिखाई दोगे, चाहे आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके फ्रेंड्स हो या पूरी दुनिया में कोई भी हो, आपको नहीं देख सकता. राइट. हाउएवर इट ही इज अनेबल टू रिवर्स द प्रोसेस. लेकिन हाउएवर क्या हुआ? ही इज अनेबल टू रिवर्स द प्रोसेस. वो क्या है? वो अनेबल हो गया है, वो उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पा रहा. मतलब जो वो इनविजिबल था अब वो दोबारा विजिबल कैसे हो, दोबारा लोगों को दिखाई कैसे दे, वो उसे नहीं पता. ठीक है, वो चीज उसने नहीं ढूंढी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टू लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन. नॉर्मल इंसान दिखने के लिए ही मूव्स अराउंड विद अ बैंडेज्ड फेस. ठीक है, तो अब वो किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन अब एक इंसान है वो किसी को नहीं दिख रहा. उसकी अपनी नीड्स है, उसे खाना चाहिए, उसे रहना है, उसे कुछ भी करना है. पर वो किसी को दिखेगा तभी तो कोई सामने वाला बंदा उसके लिए रिएक्ट करेगा, उसे कोई चीज देगा.
है ना, या कोई चीज उससे लेगा, तो वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान दिखाने के लिए क्या करता है, अपने पूरे फेस पे क्या कर देता है, बैंडेजेस लगा लेता है। क्या करता है, बैंडेजेस लगा देता है। अ बैंडेज्ड फेस एंड वियर्स अ हेवी कोट, और ऊपर से एक बहुत भारी हेवी कोट पहन लेता है, जैसे हम सर्दियों में पहनते हैं। अब सर्दियां चल रही हैं, हम कोट यूजुअली पहनते हैं, बट वो बंदा, उसको क्या करना पड़ रहा है, उसे गर्मियों में भी कोट पहनना पड़ रहा है। क्यों, ताकि वो थोड़ा लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ पे कोई बंदा है। तो वो अपने फेस के ऊपर पूरा बैंडेजेस लगा लेता है, और अपनी बॉडी पे, मतलब अपनी चेस्ट वाली साइड पे क्या करता है, कोट पहन लेता है। एंड ग्लव्स, और ग्लव्स कहाँ पहनते हैं बेटा, हाथों में पहनते हैं, तो वो अपने हाथों में ग्लव्स भी पहनता है, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि हाँ इसकी उंगलियां हैं, ठीक है, इसका हाथ है। ओके, हिज सीक्रेट इज डिस्कवर्ड, कहते हैं इसका जो सीक्रेट है वो डिस्कवर हुआ आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये पता चला कि भैया ये तो इनविजिबल है। कैसे पता चला, एक आर्ग्यूमेंट हुआ। एक आर्ग्यूमेंट हुआ, किस किस के बीच में हुआ, ऑब्वियसली मिस्टीरियस विजिटर, जो ये बंदा है जो दिखाई नहीं दे रहा किसी को, ये एमवी से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मिस्टीरियस विजिटर को। तो ये बंदा जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, उसके साथ, और एक और बंदी थी, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये तो भाई सीक्रेट है इसका, ये इनविजिबल है। ठीक है, विद हिज लैंड लेडी आ गया, है ना। तो किसके साथ उसका आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी जो लैंड लेडी थी, ठीक है, मतलब जहां पे वो रहता था, उसकी ओनर, ठीक है, उसकी मालकिन से उसकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई, फाइट हो गई। ठीक है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई इन द टाउन वेयर ही इज स्टेइंग, वहां पे एक्साइटमेंट हुई जहां पे वो टाउन में रह रहा था। ठीक है, उधर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी फैल गई, पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेन चैप्टर पे आते हैं हम अपने। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक मिस्टीरियस विजिटर है, मतलब जो मिस्टीरियस विजिटर है वो एक साइंटिस्ट है। उसने एक ऐसी डिस्कवरी की है जिससे जो बंदा दिख रहा है, विजिबल है, वो इनविजिबल हो जाएगा, किसी को नहीं दिख पाएगा। तो वो अपने आप को दिखाने के लिए क्या करता है, एक हैवी सा कोट पहनता है, हाथों में ग्लव्स पहनता है, और फेस के ऊपर उसने सारी बैंडेजेस लगाई हुई हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, द विजिटर हैड रिटर्न टू हिज रूम, विजिटर जो है अपने रूम में आ गया, इन द कोच एंड हॉर्सेस, ठीक है, इन द कोच एंड हॉर्सेस एट अबाउट 5 in the morning। यहाँ तक पहली लाइन खत्म हुई। अब इसका बात समझते हैं हम, क्या कहना चाहता है। कहता है कि मिस्टीरियस विजिटर जो है वो अपने रूम में आ गया, ठीक है, और वो कहाँ रह रहा था, वो कोच एंड हॉर्सेस में रह रहा था। बेटा ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोच एंड हॉर्सेस, ये क्या है, एक होटल का नाम है। ठीक है, होटल होता है, आप कहीं जाते हैं होटल में स्टे करते हैं, तो वो जिस होटल में ये स्टे कर रहा है उसका नाम है कोच एंड हॉर्सेस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, होटल को हम इन भी बोलते हैं, INN, इन, इन भी बोलते हैं। तो जहाँ पे इन आएगा तो आपने डरना नहीं है कि ये इन क्या होता है, इन इज होटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उसने बोला कि वो अपने होटल के रूम में आया, और कितने बजे आया, सुबह 5 बजे आया, मॉर्निंग में 5 बजे आया। ही स्टेड देयर विद द कर्टेन्स एंड द डोर्स क्लोज्ड, वो वहां पे रहता था। किस तरह रहता था, कि वो जब भी रहता था अपने कमरे में, तो वहां की सारी विंडोज क्लोज कर देगा, सारे कर्टेन्स लगा देगा, जो मेन गेट है वो भी वो क्लोज कर देगा। क्यों, मतलब वो एक दूसरे, अब मतलब अपने आप को छुपा रहा है ना, अपने आप को छुपा रहा है लोगों से। ठीक है, तो इसलिए वो सब कुछ क्लोज कर देता है। और ये बहुत अजीब सी, स्ट्रेंज सी चीज होती है कि कोई बंदा कहीं रह रहा है और वो पूरा अपना रूम वूम बंद कर ले, है ना। तो ये बहुत स्ट्रेंज चीज थी। नो वन वॉन्टेड टू बी नियर हिम, ठीक है, कोई भी बंदा जो होटल के आसपास या होटल के अंदर रह रहा था, वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसके पास नहीं रहना चाहता था। ठीक है, नो वन वॉन्टेड टू बी नियर हिम, उसके पास नहीं रहना चाहता था। ही वॉन्टेड फूड, उसको खाना चाहिए था, बट नो वन आंसर्ड द एंग्री मैन्स शाउट, उसे खाना चाहिए था लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो चिल्ला रहा था, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो टाइम पे, ठीक है, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी होटल का वेटर या फिर कोई भी होटल का ओनर, कोई भी उसकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होता है, जब हम किसी भी होटल वगैरह में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, राइट, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तभी हम किसी होटल में जाते हैं। पर इस बंदे के लिए क्या हो रहा है, कोई उसे मतलब खाना भी नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा, वो आगे पढ़ेंगे।
इट वॉज अ स्पेशल डे इन द टाउन, कहते हैं जहाँ पे वो रह रहा था टाउन में, टाउन विलेज आप समझ रहे होंगे, जहाँ वो रहता था उस टाउन के अंदर आज एक स्पेशल दिन था। ठीक है, एक बहुत स्पेशल दिन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए क्या स्पेशल दिन है? दिवाली है, ईद है, होली है, गुरुपुरब है ना, और क्या है क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये सब क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डेज है। ऐसे ही उस उधर उस टाउन में कोई स्पेशल दिन था। ठीक है, अब स्पेशल दिन पे क्या होता है, सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, है ना, और अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स लगते हैं, जैसे दशहरा के आसपास लगते हैं, दिवाली के आसपास लगते हैं, तो वहां पे भी ऐसा कुछ ही होगा। पढ़ते हैं आगे। कहते हैं इट वॉज अ स्पेशल डे इन द टाउन when people put up little shops in the road, मतलब जब लोगों ने क्या करा था रोड पर, मतलब जो रोड है, सड़क के ऊपर एक छोटी छोटी दुकानें लगा रखी थी, छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे थे। ठीक है, टू सेल फूड एंड लॉलीज, ठीक है, ताकि वो क्या बेच सके, फूड और लॉलीज, फूड मतलब खाना, खाने के आइटम्स बेच सके, फूड आइटम्स, और साथ में लॉलीज। लॉलीज क्या होता है बेटा? स्वीट्स होती है, कैंडीज होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉलीपॉप होती है, वैसे ही ये लॉलीज है, वहाँ पे बहुत खाई जाती होंगी। और जैसे वो होता है ना, बुड्ढी का बाल बोलते हैं हम, तो वैसा कुछ है ये। मेन एंड women वर ड्रेस्ड इन their बेस्ट क्लोथ्स, कहते हैं जो लड़के, लड़कियां, आदमी, औरतें, सारे क्या थे, बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने अपने बेस्ट क्लोथ्स में थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, सारे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। एंड एंड द पीपल वर ऑल हैप्पी, और जितने भी लोग वहां पर थे वो सारे बहुत खुश थे। ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिवाली होती है ना, दिवाली होती है तो क्या होता है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे होते हैं। जैसे ही रोड है तो इधर अलग अलग स्टॉल्स लगे होंगे, कोई छोले भटूरे वाला होगा, है ना, कोई चाउमीन वाला होगा, कोई कोई भी फूड आइटम आप ले लो, पाव भाजी वाला होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं। सारे लोग वहां पे जाते हैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जैसे दिवाली पे हम लोग नए कपड़े पहनते हैं यूजुअली, और नए अगर कपड़े भी नहीं पहनते तो जो हमारे पास बेस्ट कपड़े होते हैं उस ओकेजन के हिसाब से हम वो पहनते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं, बूढ़े भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह वहां पे जो स्पेशल डे है वो भी सेम वैसे ही बनाया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कहता है सम ऑफ द यंग मैन जॉइंट द लिटिल ग्रुप ऑफ पीपल एट द inn, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या करा, ग्रुप बना लिया एक, और वो होटल में चले गए। अब जरूरी नहीं है होटल में कोई रहने के लिए ही जाए, है ना, होटल में लोग एंजॉयमेंट के लिए भी जाते हैं। जैसे अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन है, या मेरा बर्थडे है, या किसी का बर्थडे है, तो हम सब क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, चाहे अपनी फैमिली का या अपने फ्रेंड्स का। ठीक है, और क्या करेंगे, एक होटल में जाएंगे, खाना वाना खा के आ जाएंगे। तो इसी तरह कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और वो जाते हैं होटल के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा है, द लिटिल ग्रुप ऑफ पीपल एट द inn। मैंने आपको बताया था inn क्या होता है, होटल होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जहां पे भी inn आएगा वहां पे हम होटल बोलेंगे। ठीक है, वेयर एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट द रॉबरी एट विकार्स हाउस। अब जब वो स्पेशल डे है, आज लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां पे कुछ लोग जाते हैं उस इन में, कोच एंड हॉर्सेस में, जहाँ पे मिस्टीरियस विजिटर रहता है। ठीक है, वहां वो जाते हैं और अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, और साथ में वो बात कर रहे होते हैं किस चीज के बारे में, उधर उनके टाउन में एक किसी के घर में चोरी हो गई है, और जिस घर बंदे के घर में चोरी हुई है उसका नाम है विकार। ठीक है, तो विकार के घर में चोरी हुई है। ठीक है, विकार के घर में रॉबरी हुई है, चोरी को हम क्या बोलते हैं, रॉबरी बोलते हैं, राइट। एंड पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, अब वो क्या करते हैं, सारे आपस में बातें कर रहे हैं। अब जैसे बोलते हैं ना, दो दो बातें चढ़ा के बोल रहे हो, बातें बढ़ना चढ़ा के बोल रहे हो, है ना। ऐसे ही जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, एक बात होती है उसको हम कनेक्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो उसी तरह बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे विकार के घर पे चोरी की, और सब मतलब एक छोटी सी बात है चोरी की, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया, है ना, कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ हो, ये हुआ हो, वो हुआ हो, तो इस हिसाब से ये सब बातें कर रहे हैं। मिस्टर हॉल द पब ओनर, कहते हैं जो पब का ओनर है, मतलब ये जो पब है ये कहाँ पे है बेटा, ये पब है कोच एंड हॉर्सेस में। कहाँ है, कोच एंड हॉर्सेस में एक पब है, जो होटल है उसके अंदर पब है। पब क्या होता है बेटा, पब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खाना खाओगे, ठीक है, फूड खाओगे, साथ में आप बेवरेजेस लोगे।
ठीक है। बेवरेजेस, बेवरेजेस क्या होता है, जैसे ड्रिंक्स होती है, ठीक है। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, कोका कोला हो गई, थम्स अप हो गई, पेप्सी हो गई, राइट, माजा, फ्रूटी वगैरह वगैरह। ऐसे ही बड़े लोग क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, राइट। तो वहां पे वो अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। तो पब क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे फूड भी खाया जाता है और अल्कोहल भी कंज्यूम होती है। और जिसे अल्कोहल नहीं लेनी वो क्या कर सकता है, बेवरेजेस ले सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकता है। तो क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि जो कोच एंड हॉर्सेस था, उस होटल में क्या था, एक पब भी था। और जहाँ पे लोग गए थे ग्रुप बना के और बातें कर रहे थे, विकार के घर में चोरी हुई है उस चीज की। मिस्टर हॉल द पब ओनर, मिस्टर हॉल जो पब के ओनर हैं, मतलब जो कोच एंड हॉर्सेस जो होटल है उसके ओनर हैं, ठीक है। एंड सैंडी वेकर्स द ब्लैक स्मिथ। अब वहां पे एक ब्लैक स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, है ना। तो वो एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है सैंडी वेकर्स, बेटा नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेफ्ट टू आस्क, ठीक है, वो क्या गए, वो चले गए, लेफ्ट टू आस्क मिस्टर शकलफोर्थ फ्रॉम द हॉर्स फ्रॉम द कोर्ट हाउस व्हाट दे शुड डू, ठीक है। वो क्या गए, वो जो मिस्टर हॉल है, ये है मिस्टर हॉल, ठीक है, और ये है सैंडी वेकर्स, सैंडी वेकर्स। ये दोनों जाते हैं किसके पास, ये जाते हैं मिस्टर शकलफोर्थ के पास, मिस्टर शकलफोर्थ। तो ये लोग जाते हैं मिस्टर शकलफोर्थ के पास पूछने के लिए, ठीक है, पूछने के लिए। अब वो देखेंगे कि वो क्या पूछने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं। अच्छा बेटा, मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है आज आपके लिए, सॉरी फॉर दैट, बट यस आई वॉज लिटिल बिजी, but yes, I will try to work on it and make videos for you. Okay. अब क्या हुआ, मिस्टर शकलफोर्थ फ्रॉम द कोर्ट हाउस व्हाट दे शुड डू, ये लोग जाते हैं मिस्टर शकलफोर्थ के पास पूछने के लिए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। द पीपल एट द पब इन द इन वर अफ्रेड टू गो इन टू द मैंस रूम। कहते हैं कि जो लोग थे पब के अंदर, मतलब होटल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे, उस मैन के रूम में जाने के लिए। किस मैन के रूम में जाने के लिए, मिस्टीरियस विजिटर के रूम में जाने के लिए। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था, नो वन वांटेड टू कम नियर हिम, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब क्या हुआ, लोग उसके रूम में भी नहीं जाना चाहते, ठीक है, सब डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, देखते हैं। अब क्या हुआ, एंड दे डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो बंदा जो है मिस्टीरियस विजिटर वो कर क्या रहा है, ठीक है, डूइंग what he was doing, but they could hear him, ठीक है। लेकिन वो जो है, जितने भी पब में लोग आए हुए थे बाहर से, वो सब उसे सुन सकते थे। किसे सुन सकते थे, मिस्टीरियस विजिटर को। ये रहा मिस्टीरियस विजिटर, ये अपने रूम में बंद है, ठीक है। इसने यहाँ पे जो खिड़कियां हैं उस पे कर्टेन्स डाल दिए, मेन डोर उसने बंद कर दिया, मतलब वो अकेला है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो अपने रूम में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल रहा है। जैसे हम चक्कर लगा रहे होते हैं अपने घर के अंदर, ऐसे ही वो भी अपने घर के अंदर वॉक कर रहा है, अपने रूम के अंदर वॉक कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मैंस रूम, दे डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग, बाकी लोगों को नहीं पता था कि वो बंदा मिस्टीरियस विजिटर कर क्या रहा है, बट दे कुड हियर हिम, लेकिन वो उसे सुन सकते थे, एज ही वॉकड बैकवर्ड्स, ठीक है, जैसे ही वो वॉक कर रहा था बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, ठीक है, शाउटिंग एट द गॉड एंड ब्रेकिंग द बॉटल्स। अब क्या हो रहा है, ये मिस्टीरियस विजिटर जब आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, वॉक कर रहा है, और क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। शाउटिंग का मतलब चिल्ला रहा है, किसके ऊपर चिल्ला रहा है, गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर चिल्ला रहा है। और क्या कर रहा है, बॉटल्स तोड़ रहा है। बॉटल्स तोड़ रहा है का मतलब क्या हो गया, ये जो बॉटल्स है ये सारी किसकी है, ग्लास की है, मतलब कांच की है, तभी तो बॉटल्स टूट रही हैं, ब्रेकिंग दी बॉटल्स। आप प्लास्टिक की बॉटल को फेंकोगे तो वो नहीं टूटेगी, आप स्टील की बॉटल को फेंकोगे वो नहीं टूटेगी। तो जब बॉटल ब्रेक हो रही है तो कैसे ब्रेक हो रही है, क्योंकि वो बॉटल कांच की है ना, ग्लास की है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, कहते हैं इनसाइड द डार्क रूम, कहते हैं जब जो मिस्टीरियस विजिटर है उसने क्या करा, खिड़कियां बंद कर ली, उसने क्या करा, कर्टेन्स बंद कर लिए, लाइट उसने ऑन नहीं करी हुई थी, तो उसका रूम कैसा हो गया, डार्क हो गया, अंधेरे वाला रूम, ठीक है। डार्क रूम का मतलब जहां पे अंधेरा हो, ठीक है। तो इनसाइड द डार्क रूम, जो मिस्टीरियस विजिटर का अंधेरे वाला कमरा है, द एंग्री मैन लुक्ड
थ्रू द कर्टेन्स एंग्री मैन, जो मिस्टीरियस विजिटर है, एंग्री मैन कौन है यहाँ पे, मिस्टीरियस विजिटर, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी जो खिड़की है, ठीक है, उसके ऊपर जो कर्टेन है, उसके कर्टेन को साइड करता है, ठीक है, और हटा के देखता है, ठीक है, कर्टेन को साइड करता है और देखता है, ठीक है। तो क्या लिखा था, लुक्ड थ्रू द कर्टेन्स, कर्टेन्स के थ्रू देखता है, अपने पर्दों को हटाकर देखता है, एंड शाउटेड एट द यंग मैन ही कुड सी, और क्या करता है, जो बाहर कोई भी एक लड़का खड़ा होगा उसको देख के वो चिल्लाता है, ठीक है, और चिल्लाता है, और पता है क्या बोलता है, ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है, मैं ऐसे बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो दे वर पॉइंटिंग एट हिज रूम एंड टॉकिंग टू ईच अदर, अब जो बाहर लोग खड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टीरियस विजिटर के बारे में, और मिस्टीरियस विजिटर के रूम के बाहर खड़े हुए हैं और पॉइंट कर रहे हैं, मतलब उधर उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए बातें कर रहे हैं कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स टू ईच अदर विद एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा सिंपैथी के साथ, एंथुजियाज्म मतलब सिंपैथी के साथ कि भाई पता नहीं क्या चीज हो गई, ठीक है। ही शाउटेड अगेन, जो मिस्टीरियस विजिटर है उसने दोबारा से क्या करा, चिल्लाया, वो दोबारा चिल्लाया, ठीक है, शाउटेड अगेन, बट नो वन वुड ब्रिंग हिम फूड एंड, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, लेकिन वो उसने चिल्लाया दोबारा, अब हमें ये पता चला कि जो पहले मिस्टीरियस विजिटर चिल्लाया एक लड़के के ऊपर, तो वो क्यों चिल्लाया, क्योंकि उसे खाना चाहिए था, तो वो बोलता है, वो मेरे लिए खाना लेके आओ। जब उन्होंने नहीं सुना तो मिस्टीरियस विजिटर दोबारा चिल्लाया और बोलता है, मुझे खाना दो, बिकॉज नो वन वुड ब्रिंग हिम फूड, ठीक है, वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि कोई भी उसे खाना नहीं दे रहा। यहाँ पे हमारा बेटा फर्स्ट पेज क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, समझ ना आए तो बेटा आपको तो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे से स्पेशली क्लास तो ले नहीं रहे, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ आ जाएगी, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड बिकॉज ही वॉज फीलिंग हॉट इन हिज हैवी क्लोथ्स, अब वो मिस्टीरियस विजिटर जो है वो चिल्लाया क्यों, सबसे पहले तो फूड नहीं मिला उसे, है ना, उसे खाना खाना, उसे भूख लगी है, लेकिन उसको कोई बात नहीं सुन रहा, उसे कोई खाना नहीं दे रहा, और दूसरी चीज वो क्यों चिल्लाया, क्योंकि उसने इतना हैवी कोट पहना हुआ है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब वो कोट उसने अपने लिए ही पहना है क्योंकि वो इनविजिबल है, लेकिन वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है, इरिटेट हुआ पड़ा है, और वो क्या करता है, वो दूसरों पे चिल्ला रहा है, मुझे खाना दो खाना दो, वो दूसरों को बता तो नहीं सकता कि भाई मैं इनविजिबल हूँ और इसीलिए मैंने कोट पहना है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी गर्मी वाली, उसे गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है, इरिटेट हुआ पड़ा है वो बंदा, तो वो दूसरों के ऊपर चिल्ला रहा है कि भाई मुझे खाना दो, ठीक है, उसे भूख लग रही है। अब खाना क्यों नहीं दे रहे ये तो अभी हम पढ़ेंगे। देर वर मैनी ब्रोकन बॉटल्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कहते हैं जो मिस्टीरियस विजिटर का रूम था, ये रहा मिस्टीरियस विजिटर, इसका जो रूम है जो डार्क हुआ पड़ा है, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, खिड़कियों पे जो कर्टेन्स है वो उसने बंद कर दिए, पर्दे बंद कर दिए, गेट बंद है, वो जो इनसाइड था उसका जो डार्क रूम है, मतलब जो डार्क रूम उसका हो गया अंधेरे वाला रूम, उसके अंदर कुछ कांच की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब बेटा ये बॉटल्स क्यों पड़ी हुई हैं, बॉटल्स इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि वो क्या है, वो एक साइंटिस्ट है, हमने पहले पढ़ा ना, वो साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवरी करी कि विजिबल से इनविजिबल कैसे हो, है ना। तो क्या हुआ, उसके रूम में बहुत सारी बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये, देयर वर मैनी ब्रोकन बॉटल्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अभी यहाँ पे लिखा है ब्रोकन बॉटल्स, ब्रोकन बॉटल्स क्यों हो गई, क्योंकि जब वो इधर उधर चल रहा था अपने रूम में, वॉक कर रहा था, तो साथ साथ वो चिल्ला रहा था भगवान पे, और क्या कर रहा था, बॉटल्स ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था, है ना, ये हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं, एट अबाउट 12, कहते हैं 12 बजे के आसपास, ही ओपनड हिज डोर, ठीक है, 12 बज गए, अब दोपहर के 12 बज गए, उसने अपने दरवाजा खोला अपने रूम का, ठीक है, ही ओपन हिज डोर एंड शाउटेड फॉर मिसेस हॉल, और चिल्लाने लगा मिसेस हॉल के लिए कि मिसेस हॉल कहाँ है, क्या चिल्ला रहा है वो, मिसेस हॉल कहाँ है, ठीक है, कौन चिल्ला रहा है, मिस्टीरियस विजिटर चिल्ला रहा है, मिस्टीरियस विजिटर चिल्ला रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि मिसेस हॉल कहाँ है, कितने बजे चिल्ला रहा है, 12 बजे चिल्ला रहा है, दोपहर दोपहर के, ठीक है। अब क्या हुआ, कहते हैं सम पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर, कहते हैं जो जो पब में लोग बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया ड्रिंकिंग रूम, पब में क्या होता है, खाना भी खाते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं और बेवरेजेस भी पीते हैं, तो जो ड्रिंकिंग रूम है वहां पे सब लोग क्या करने लगे, देखने लग गए कि मिसेस हॉल है कहाँ, ठीक है, वो भी मिसेस हॉल को देखने लग गए कि मिसेस हॉल कहाँ पे है। मिसेस हॉल कौन होगी, पब की ओनर होगी, क्योंकि पब का ओनर कौन था, मिस्टर हॉल,
और मिस्टर हॉल की वाइफ कौन है? मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल भी क्या हुई? पब की ओनर हुई, राइट। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आफ्टर अ शॉर्ट वाइल शी केम विद अ पेपर। थोड़ी टाइम बाद, थोड़ी देर बाद, 12 बजे उसने गेट खोला, उसकी थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मिसेस हॉल आई और उनके हाथ में क्या था? एक पीस ऑफ पेपर था, कागज का टुकड़ा था। जैसे ये है, ये तो सॉरी मेरा फोन है, मतलब समझो मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, मतलब एक कागज है, एक पेपर है मेरे हाथ में, ठीक है। अब वो पेपर लेके क्यों आई है? देखते हैं। वो पेपर लेके इसलिए आई है, कहती है शी केम विद अ पेपर सेइंग, कहती है हाउ मच ही नीडेड टू पे। वो मिस्टीरियस विजिटर को बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हें कितने पैसे देने हैं। मतलब वो क्या लेके आई है पेपर में? पेपर जो है वो क्या है? वो एक तरह का बिल है जो मिस्टीरियस विजिटर को पे करना है, मिसेस हॉल को। ये है मिसेस हॉल और ये है मिस्टीरियस विजिटर। तुम आप इसे देख सकते हो, इसने फेस पे पूरे बैंडेजेस पहनी हुई है, ये हैवी कोट पहना हुआ है और हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? वो कहती है कि वो पीस ऑफ पेपर लेके आती है, एक पेपर लेके आती है और उस पे लिखा होता है कि उसने कितने पैसे देने हैं मिस्टीरियस विजिटर ने मिसेस हॉल को। ठीक है, वो उससे पैसे क्यों मांग रही है? क्योंकि वो पब की और होटल की ओनर है। तो ओनर तो पैसे लेगा ना। आप किसी होटल में जाते हो तो वो आपको फ्री में तो नहीं रखता। वो क्या करता है? वो आपसे पैसे लेते हैं ना कि भाई 1,000 रुपये है एक रूम का चार्ज, या 4,000 है या 5,000 है, डिपेंडिंग ऑन द होटल, आप कौन सा होटल ले रहे हो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वो मिसेस हॉल क्या देती है? बिल देती है मिस्टीरियस विजिटर को। ठीक है, अब क्या होता है? कहता है यू वॉन्ट टू पे मी बिफोर यू लीव, डू यू, शी सेड। मतलब मिसेस हॉल ने कहा यू वॉन्ट टू पे मी बिफोर यू लीव, डू यू, तुम मेरे को पैसे देना चाहते हो ना मेरे जाने से पहले या नहीं देना चाहते? पूछ रही है वो, एक तरह से टॉन्ट मार रही है ना, ताना दे रही है कि तुम्हें पैसे देने हैं मुझे या नहीं देने, है ना। अब क्या होता है? अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि मिस्टीरियस विजिटर ने काफी टाइम से मिसेस हॉल को पे ही नहीं करा, तभी मिसेस हॉल ऐसे बोल रही है ना। देखते हैं। ये कहते हैं व्हाट इज द रीजन दैट यू डिड नॉट ब्रिंग मी फूड। अब ये कौन बोलेगा? ये बोल रहा है मिस्टीरियस विजिटर। मिस्टीरियस विजिटर मिसेस हॉल को बोलता है, कहता है ऐसा क्या रीजन है कि तुम मुझे खाना ही नहीं दे रही, है ना। ऐसा क्या रीजन है कि आप मुझे खाना नहीं दे रहे? डू यू थिंक आई कैन लिव विदाउट ईटिंग। क्या आपको मिसेस हॉल, आपको क्या लगता है कि मैं खाना खाए बगैर जी सकता हूँ? ठीक है। ही शाउटेड, उसने बहुत गुस्से में बोला। अभी तो मैंने आपको प्यार से बोला कि आपको क्या लगता है कि मैं खाना खाने के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला? मिस्टीरियस विजिटर ने बोला आप मुझे ये बताओ, आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे? क्या आपको लगता है कि मैं खाना खाने के बगैर रह सकता हूँ? इस तरह शाउट करके, चिल्ला के मिस्टीरियस विजिटर ने मिसेस हॉल को ये बोला कि आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं खाना खाने के बगैर रह सकता हूँ जिंदा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या बोलती है? अब मिसेस हॉल बोलेगी, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, बातचीत हो रही है। मिसेस हॉल बोलती है व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव नॉट बीन गिविंग मी एनी माई मनी। ठीक है, वो बोलती है ऐसा क्या रीजन है कि आप मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे? मेरे पैसे मतलब जो बिल हो गया है, जो बिल इकट्ठा कर लिया है मिस्टीरियस विजिटर ने, वो बोल रही है। ठीक है, आस्ट मिसेस हॉल ने बोला कि आप बताओ अपना रीजन कि आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, जो मैंने बिल पे करा। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, मिसेस हॉल ने बोला मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे बस ये बता दो कि आप मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू नो। यू कैन नॉट बी एंग्री दैट योर फूड इज लेट। मिसेस हॉल कहती है कि तुम गुस्सा नहीं हो सकते कि तुम्हारा खाना लेट हो गया। ठीक है, वेन यू आर 5 days लेट इन पेइंग मी, जब आप 5 दिनों से मेरा बिल पे नहीं कर रहे, 5 दिनों से यहाँ पे फ्री में रह रहे हो, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हम पर चिल्लाओ कि हमने आपको खाना लेट क्यों दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टीरियस विजिटर ने कितने दिनों से बिल पे नहीं किया, कितने दिनों से अपना रेंट नहीं दिया? 5 दिनों से, है ना, 5 दिनों से। तो आपको याद रखना है। अब क्या हुआ? द विजिटर शाउटेड एट द गॉड अगेन। अब क्या हुआ? जो मिस्टीरियस विजिटर है वो दोबारा से ऊपर की तरफ देखता है और भगवान के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। ठीक है, भगवान के ऊपर चिल्लाते हैं ना, हम भगवान से बातें करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? भगवान के ऊपर चिल्ला रहा है, और वो भी तेज तेज बोल के, है ना, मन में नहीं, तेज तेज चिल्ला रहा है भगवान के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है? अब मिसेस हॉल बोलती है एंड आई वॉन्ट यू टू कीप योर शाउटिंग एंड योर टॉकिंग टू गॉड टू योर सेल्फ।
ठीक है। मिसेस हॉल इतना इरिटेट हो चुकी है उस बंदे से, मिस्टीरियस विजिटर से, वो मिस्टीरियस विजिटर को बोलती है कि एंड आई वांट यू टू कीप योर शाउटिंग एंड योर टॉकिंग टू गॉड टू योर सेल्फ। मतलब जो तुम चिल्ला रहे हो ना भगवान पे, या जो भगवान से बातें कर रहे हो, ये तुम अपने पास रखो, अपने अंदर तक रखो, हमें मत सुनाओ। मिसेस हॉल क्या बोलती है? मिसेस हॉल बोलती है जो भी तुम्हें भगवान से बातें करनी है या भगवान के ऊपर चिल्लाना है, ये तुम अपने तक रखो, हमें मत चिल्ला चिल्ला के सुनाओ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने में, हमारे पैसे दो और जाओ यहाँ से। ठीक है, वो ये बोलना चाहती है। अब क्या होता है आगे? द विजिटर बिकेम मोर एंग्री। जब मिसेस हॉल ने बोला कि अपनी बातें और अपने जो चिल्लाना है भगवान का वो अपने पास तक रखो, हमें मत सुनाओ, तो मिस्टीरियस विजिटर क्या हो गया? और ज्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। द पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम हु वर लुकिंग ऑन, कहते हैं जो ड्रिंकिंग रूम से लोग देख रहे थे ना, अब क्या होता है कोई दो बंदे लड़ रहे होते हैं, तो हमारे इंडिया में भी तो ये होता है, दो बंदे लड़ रहे हैं तो बाकी जितने भी लोग हैं वहां पे वो तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि भैया अब हम देखते हैं कि क्या बातचीत चल रही है पूरा, है ना। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद अपनी अपनी साइड्स ले लेते हैं, मैं तेरी साइड हूँ, मैं तेरी साइड हूँ, नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। अब देखते हैं होगा क्या। तो क्या कहते हैं? द पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम हु वर लुकिंग ऑन एनकरेज्ड मिसेस हॉल। उन्होंने मिसेस हॉल को एनकरेज किया, मतलब वो मिसेस हॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ मिसेस हॉल आप सही बोल रही हैं, ऐसे करके। ठीक है। हु वॉज विनिंग द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मिसेस हॉल जो है वो आर्ग्यूमेंट जीत रही थी, वो तो लड़ाई जीत रही है, वो तो उसके सारे पॉइंट सही हैं, वो तो बिल्कुल सही बोल रही है कि आपने खाना, अगर हमने आपको खाना लेट भी दिया तो आप चिल्ला क्यों रहे हो, आपने तो 5 दिन से पेमेंट नहीं की, और आप जो चिल्ला रहे हो भगवान के ऊपर वो अपने तर्क रखो, हमें मत सुनाओ। तो सारे लोग मिसेस हॉल का फेवर करने लग गए, मिसेस हॉल के सपोर्ट में आ गए कि हाँ मिसेस हॉल आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये कौन लोग हैं? जो होटल में आए हुए हैं एक ग्रुप बना के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लुक हेयर माई गुड वुमेन, ही सेड। ठीक है। अब जो मिस्टीरियस विजिटर है, ही कौन है यहाँ पे? मिस्टीरियस विजिटर। वो मिसेस हॉल को क्या बोलता है? वो बोलता है लुक हेयर माई गुड वुमेन। वो मिसेस हॉल को क्या कर रहा है? मक्खन लगा रहा है ना। मक्खन लगाते हैं ना हम, जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाए या हमें कोई काम है तो मैं उसे बड़े प्यार से हम बोलने लग जाते हैं, इसी तरह मिस्टीरियस विजिटर क्या कर रहा है? मिसेस हॉल को बड़े प्यार से बोल रहा है लुक हेयर माई गुड वुमेन, आप कितनी अच्छी इंसान हो। ठीक है। तो अब क्या होता है? डू नॉट गुड वुमेन मी, शी सेड। अब क्या हुआ? मिसेस हॉल कहती है मुझे अच्छा इंसान बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है। तो क्या हुआ? पहले मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है मिस्टीरियस विजिटर कि आप तो बहुत अच्छी इंसान हो। अब मिसेस हॉल आगे से क्या बोलती है? मिसेस हॉल अब तक उसकी सारी चालाकियां समझ चुकी है, तो मिसेस हॉल बोलती है मुझे अच्छी इंसान बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जैसी हूँ बहुत ठीक हूँ। अब क्या होता है? माई मनी हैज नॉट कम। मिस्टीरियस विजिटर बोलता है कि मेरे पैसे ना अभी तक आए नहीं है, वो जहां से आने हैं ना कहीं से, वो अभी तक आए नहीं है। बट आए, लेकिन मैं, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। हम्म हम्म बट आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। ठीक है। वो बोलता है कि मेरे जहां से पैसे आने हैं ना वहां से अभी तक पैसे आए नहीं है, लेकिन मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में अभी कुछ पैसे पड़े हैं। ही सेड, किसने बोला? ऑब्वियसली मिस्टीरियस विजिटर ने बोला। क्या बोला? कि मेरे पैसे जहां से आने हैं वो अभी तक आए नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है। एज ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू गेट सम मनी। अब जब उसने बोला मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं, तो वो अपनी पॉकेट में हाथ डालने लगता है। ठीक है, अपनी पॉकेट में हाथ डालेगा, पैसे निकालने के लिए डालेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ही पुट हिज हैंड टू हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट टू गेट सम मनी। ठीक है। तो वो अपना हाथ जो है पॉकेट के अंदर डालता है ताकि वो कुछ पैसे निकाल सके। अब क्या होता है? वेन यू वर फर्स्ट लेट विद द मनी यू सेड यू ऑल हैड वर अ फ्यू कॉइन्स। ठीक है। मिसेस हॉल है ये। मिसेस हॉल कहती है कि जब तुम पहले दिन लेट हुए थे ना, जब पहले दिन तुमने पेमेंट नहीं की थी, अब तो 5 दिन हो गए, जब तुमने पहले दिन पेमेंट नहीं की थी तब तो तुमने बोला था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो बस कुछ सिक्के पड़े हैं, वर अ फ्यू कॉइन्स, मेरे पास तो सिर्फ कुछ सिक्के पड़े हैं, तुम्हारे पास तब तो पैसे थे नहीं, तो अब पैसे कहाँ से आए? है ना, ऐसे वो पूछ रही है, मतलब इल्जाम लगा रही है उस पे। ठीक है। अब क्या होता है? आई वॉज एबल टू फाइंड सम। ठीक है। मिस्टीरियस विजिटर बोलता है कि आई वॉज एबल टू फाइंड सम मोर, ही आंसर। ठीक है। तो मिस्टीरियस विजिटर ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ पैसे मिल गए, मेरे को मतलब मैंने ढूंढ लिए, मेरे पास थे थोड़े बहुत पैसे तो वो मैंने ढूंढ लिए, अब आप वो पैसे ले लो।
ठीक है, कौन बोल रहा है? मिस्टीरियस विजिटर बोल रहा है। एंड वेयर डिड यू फाइंड इट? आस्क्ड मिसेस हॉल। मिसेस हॉल ने बोला, अच्छा तुम्हारे पैसे मिल गए तुम्हें, तो तुमने अपने पैसे कहाँ से ढूंढे? जो पहले तुम्हें मिल नहीं रहे थे, अब कहाँ से मिल गए तुम्हें वो पैसे? एंड वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें कहाँ से मिले पैसे? कौन पूछ रहा है? मिसेस हॉल पूछ रही है। किससे पूछ रही है? मिस्टीरियस विजिटर से पूछ रही है। आगे बढ़ते हैं। दिस मेड द विजिटर वेरी एंग्री। अब जब मिस्टीरियस विजिटर ने सुना ये कि तुमने पैसे और कहाँ से मिले, तुम्हें कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे, तो मिस्टीरियस विजिटर और गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि भाई ये मेरे से ऐसे क्यों पूछ के, मेरे पास मेरे पैसे कहाँ से आए? ठीक है, तो बहुत गुस्से में आ गया वो। वट आर यू ट्राइंग टू से? ही शाउटेड। मिस्टीरियस विजिटर ने गुस्से में चिल्ला के बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? वट आर यू ट्राइंग टू से? तुम क्या कहना चाहती हो? ठीक है, ब्रिंगिंग हिज फुट डाउन विद मच फोर्स। अब क्या हुआ, जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, जब हम अपना गुस्सा निकाल नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैर बहुत तेज से जमीन पे मारते हैं। तो ऐसे ही जब उसने गुस्से में बोला कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो वो बहुत गुस्से में था, उसने अपना पैर जमीन पे मारा, बहुत तेज की मारा। ठीक है, ब्रिंगिंग हिज फुट डाउन विद मच फोर्स, बहुत ज्यादा जोर लगा के अपना पैर जमीन पे मारा। किसने मारा? मिस्टीरियस विजिटर ने मारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, चल जा बेटा, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू वर गेटिंग दैट मनी। ठीक है, वो बोलती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने पैसे कहाँ से मिले, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से मिले? बिफोर आई गेट यू एनी फूड और डू एनीथिंग फॉर यू। बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ या फिर मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूँ, उससे पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। यू मस्ट टेल मी वन और टू थिंग्स। वो बोलती है, तुम्हें मुझे एक या दो चीजें बतानी पड़ेंगी। यू मस्ट टेल मी वन और टू थिंग्स, मतलब मिसेस हॉल के मन में कुछ सवाल है जो वो मिस्टीरियस विजिटर से पूछना चाहती है। तो मिसेस हॉल बोलती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊं या कोई भी काम करूं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये पैसे लाए कहाँ से हो, और मेरे को एक दो सवालों का जवाब और दो जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब ऐसे सवालों का जवाब दो जो मेरे को समझ नहीं आ रहे, तुम मुझे उसका जवाब दो। वी ऑल वॉन्ट टू हैव सम आंसर्स। वो कहती है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको तुमसे आंसर चाहिए। ठीक है, तुमसे जवाब चाहिए। आई वॉन्ट टू नो वट यू वर डूइंग टू माई चेयर। मिसेस हॉल बोलते तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे, मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना बेटा, किसकी बात हो रही है? चेयर की बात हो रही है। वट यू वर डूइंग टू माई चेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा अभी आपका, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिसेस हॉल बोलती है, एंड आई वॉन्ट टू नो वट यू वर डूइंग टू माई चेयर। तुम मेरी चेयर के साथ, मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे? आई वॉन्ट टू नो हाउ योर रूम वॉज एम्प्टी। ठीक है, वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा रूम कैसे खाली था। हाउ योर रूम वॉज एम्प्टी, तुम्हारा रूम कैसे खाली था? बेटा उसका रूम कब खाली होगा? जब वो सुबह 5 बजे आया है ना, वो सुबह 5 बजे आया था रूम में, तो 5 बजे से पहले मतलब रात को, है ना, क्या होगा, उसका रूम खाली होगा। तो बोलते तुम्हारा रूम कैसे खाली था? एंड हाउ यू वर एबल टू गेट इन अगेन, और तुम वापस कैसे आ गए? चलो ठीक है, तुम्हारा रूम खाली था, तुम कहीं गए होगे, लेकिन तुम वापस कहाँ से आ गए, कैसे आए तुम वापस? क्यों? क्योंकि हॉल, मिसेस हॉल का ओनर, मिसेस हॉल ओनर है ना पब की या फिर होटल की, तो मेन गेट का लॉक तो उनके पास ही होता होगा, या मेन गेट पे ही तो सारा काम तो वही देखते होंगे ना, कब गेट खुला कब नहीं खुला। या अगर कोई होटल है और उधर कैमरास भी हैं, तो कैमरे में तो दिखता है कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है। पर इनविजिबल मैन तो इनविजिबल है, उसका तो पता ही नहीं चलता किसी को, है ना। तो क्या होता है, वो बोलती है कि तुम मुझे एक दो चीजों का जवाब दो। एक चीज ये बताओ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया। दूसरी चीज तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा रूम खाली था तो तुम अंदर कैसे गए। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू नो, फिर वो बोलती है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि। ठीक है, जब वो तीसरा सवाल पूछने ही वाली होती है तो उसे मिस्टीरियस विजिटर रोक देता है कि चुप हो जाओ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे रोकेगा। हम्म, अब क्या हुआ है, एंड आई वॉन्ट टू नो, ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि। द विजिटर लिफ्टेड हिज हैंड इन एंगर। ठीक है, विजिटर ने अपना हाथ एकदम गुस्से में उठाया।
ठीक है, लेकिन सामने तो लेटी है तो मार तो सकता नहीं, तो उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया, मिस्टीरियस विजिटर ने अपना हाथ उठाया इन एंगर एंड शाउटेड स्टॉप, और एकदम से ऐसे हाथ उठा के बोला चुप जाओ, रुक जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है, एंड शाउटेड स्टॉप, स्टॉप, चुप हो जाओ, और मत बोलो, ठीक है, विद अ फोर्स दैट वाज इनफ टू क्विकली स्टॉप मिसेस हॉल, ठीक है। अब उसने इतनी जोर से ऐसे करके बोला, ठीक है, इतनी तेज से, रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है, और मत पूछो, ठीक है, ऐसे उसने बोला रुक जाओ गुस्से में। तो मिसेस हॉल चुप हो गई एकदम, मतलब उसने इतने ज्यादा जोर से बोला, इतने ज्यादा गुस्से में बोला कि मिसेस हॉल डर गई एक तरह से और वो चुप हो गई। मिसेस हॉल ने आगे नहीं बोला, ठीक है। मिसेस हॉल फ्रॉम टॉकिंग, मतलब जो मिसेस हॉल पहले बातें कर रही थी अब वो एकदम चुप हो गई, ठीक है, स्टॉप मिसेस हॉल फ्रॉम टॉकिंग। अब क्या बोलता है अब क्या होता है बेटा, कहता है यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम और व्हाट आई एम, ठीक है। मिस्टीरियस विजिटर बोलता है, कहता है यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम और व्हाट आई एम, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है ना कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। आई विल शो यू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, ठीक है। मिस्टीरियस विजिटर इतने गुस्से में आ चुका है कि वो मिसेस हॉल को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ना मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं हूँ क्या, ठीक है। आई विल शो यू, बाय गॉड आई विल शो यू, वो बोलता है भगवान की कसम मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ क्या, ठीक है। वो इतने गुस्से में आ गया, वो करता है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या हूँ, तुम देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान की कसम मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, इस तरह वो बोलता है। ही पुट हिज हैंड ओवर हिज फेस, मिस्टीरियस विजिटर ने अपने हाथ अपने फेस के ऊपर रखा, मिस्टीरियस विजिटर ने अपना हाथ अपने फेस के ऊपर रखा, ठीक है, एंड पुल्ड समथिंग अवे, और कुछ खींचने लगा अपने फेस से। याद रखना बेटा उसने क्या करा था, फेस के ऊपर बैंडेजेस बांधी हुई थी, तो वो अपने फेस के ऊपर से क्या खींचेगा, बैंडेजेस खींचेगा, है ना, एंड पुल्ड समथिंग अवे, ठीक है, अपने फेस पे हाथ रखा और कुछ खींचने लगा, ठीक है। द मिडल ऑफ हिज, क्या लिखा है, द मिडल ऑफ हिज, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम्म द मिडल ऑफ हिज फेस वॉज अ ब्लैक होल, जब उसने वो सारी पट्टियां अपनी उतारने लगा तो उसकी स्किन ही नहीं दिख रही थी, उसका फेस ही नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ काला काला है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे करके रखूं और ऐसे करके तुम्हें दिखाऊं और इसके इस होल के अंदर देखो तो तुम्हें क्या लगेगा कि कुछ है ही नहीं, ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, बट मेरे में तो दिखेगा क्योंकि मेरे पास तो स्किन है ना, मेरे तो हाथ दिख रहे हैं। लेकिन मिस्टीरियस विजिटर की तो क्या स्किन ही नहीं है, वो तो इनविजिबल है। तो ऐसा जैसे ही वो पट्टियां उतरी, जैसे ही वो बैंडेजेस उतरी, तो क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक होल है, कुछ भी नहीं है, काला काला सब दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, स्किन वगैरह फेस वगैरह कुछ नहीं दिखा। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, वो क्या हुआ, मिस्टीरियस विजिटर एक कदम और आगे बढ़ा, फॉरवर्ड मतलब एक कदम और आगे बढ़ा, बैकवर्ड मतलब पीछे हो गया। तो मिस्टीरियस विजिटर क्या होता है, एक कदम आगे बढ़ता है एंड पुट समथिंग इन मिसेस हॉल्स हैंड, और वो मिसेस हॉल के हाथ में कुछ रख देता है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ बेटा, मिस्टीरियस विजिटर ने अपने फेस से बैंडेज हटाई और उसका फेस नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था काला काला कुछ है, ठीक है। अब वो एक स्टेप आगे बढ़ा और उसने मिसेस हॉल के हाथ में कुछ रख दिया, ठीक है। शी लुक्ड इन टू द डार्क होल ऑफ हिज फेस, ठीक है, मिसेस हॉल ने उसका फेस देखा तो उसे दिखा कि फेस तो है ही नहीं, ऐसा कुछ काला काला है। एंड देन एट हर हैंड, ठीक है, जब मिसेस हॉल ने सबसे पहले उसका फेस देखा और उसके बाद उसने हाथ देखा कि हाथ में रखा क्या है, ठीक है, एंड देन एट हर हैंड एंड ड्रॉप्ड द थिंग इनटू द फ्लोर, जो उसने मिस्टीरियस विजिटर ने मिसेस हॉल के हाथ में रखा था वो एकदम से मिसेस हॉल ने फेंक दिया नीचे, मिसेस हॉल ने वो फेंक दिया जो भी मिस्टीरियस विजिटर ने मिसेस हॉल के हैंड में रखा था, ठीक है। द नोज, इट वॉज द मैन्स पिंक नोज, ठीक है, उसने मिस्टीरियस विजिटर ने मिसेस हॉल के हाथ में क्या रखा था, नोज रखी थी, ठीक है, क्या रखा था, नोज रखी थी, बेटा मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है सॉरी उसने नोज रखी थी, ठीक है, मिसेस हॉल के हाथ में। पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम क्राइड आउट इन सरप्राइज, जो लोग वहां पे बैठे हुए थे ड्रिंकिंग रूम में, पब में, जो अभी तक बड़ा ज्यादा तमाशा देख रहे थे, आर्ग्यूमेंट देख रहे थे, वो एकदम से क्या करने लगे, क्राइड आउट इन सरप्राइज, ठीक है, वो एकदम से क्या करने लगे, क्राइड आउट का मतलब बेटा रोना नहीं होता, क्राइड आउट का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, क्राई करना होता है रोना, क्राइड आउट का मतलब होता है शाउट करना, चिल्लाना, ठीक है। तो वो डर गए सारे लोग वहां पे कि भाई इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा और इसने अपने नाक
हाथ में रख दी, है ना। और याद रखना ये जो इसकी नोज थी किस कलर की थी, पिंक कलर की, तो पिंक नोज रख दी उसने अपने हाथ में, ठीक है, मतलब मिसेस हॉल के हाथ में। सरप्राइज एज द विजिटर लिफ्टेड हिज ग्लासेस, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टीरियस विजिटर ने अपनी आंखों पे चश्मा पहना हुआ था, ठीक है, क्योंकि आंखें भी तो नहीं दिखा सकता था वो, तो आंखों पे उसने चश्मा पहना हुआ था, उसने चश्मा भी उतार दिया, अपने ग्लासेस हटा दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्लासेस हटा दिया तो उसकी आंखें भी नहीं नजर आ रही, है ना, कुछ भी नहीं नजर आएगा क्योंकि वो तो इनविजिबल है। देन ही टुक ऑफ हिज हैट, उसके बाद उसने अपने जो टोपी पहनी हुई थी वो भी उतार दी, ठीक है। सबसे पहले उसने फेस की बैंडेजेस उतारी, फिर उसने नोज जो थी अपनी वो क्या करी, मिसेस हॉल के हाथ में रख दी, फिर मिसेस हॉल डर गई, नोज उसने फेंक दी और चिल्लाने लग गई। ये सब देख के सारे लोग जितने भी वहां पे बैठे हुए थे वो सब भी चिल्लाने लग गए। उसके बाद मिसेस मिस्टीरियस सिस्टर ने क्या करा, अपने जो चश्मा था, अपना जो ग्लासेस पहने हुए थे वो भी हटा दिया, और उसने जो टोपी पहनी हुई थी, जो हैट पहनी हुई थी वो भी हटा दी। मतलब अब क्या हो गया, उसका पूरा मुंह से सब कुछ जो जो उसने लगाया हुआ था वो सब हट गया। और जब वो सब हटा तो भैया उधर तो कुछ था ही नहीं फेस। अब वो क्या लग रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैन है, ये उसके ऐसे ऐसे करके बॉडी दिख रही होगी। अब जब इसका फेस ही नहीं है तो ये फेस तो दिखेगा ही नहीं, अब ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, जहां पे सिर्फ इसका ये कोट दिखेगा और बाकी जो इसने नीचे पहना होगा, है ना, बिना हेड का इंसान दिख रहा है। तो सारे लोग डर गए, क्राइड आउट इन सरप्राइज, सारे लोग डर गए और चिल्लाने लगे। आगे, फियर फिल्ड इन द रूम, जो वहां पे पब था उधर सारे लोग घबरा गए, फियर फिल्ड इन द रूम, सारे लोग देख के डर गए, तो रूम में सारा क्या, सब लोग फियरफुल हो गए, सब लोग डरने लग गए, ठीक है। एज ही पुल्ड एट हिज फॉल्स हेयर, अब उसने क्या करा, अब उसने जो नकली बाल, अपना नकली बाल लगाए हुए थे उसने अपने हेड पे, मतलब क्या करा हुआ था, विग लगाया हुआ था उसने, पहले हैट उतारी, उसके बाद अब उसने नकली बाल भी उतार दिए, ठीक है। तो वो सब उतार दिए एट हिज फॉल्स हेयर एंड बैंडेजेस, मतलब उसने नकली बाल भी उतार दिए, बैंडेजेस भी उतार दी, चश्मा भी उतार दिया और हैट भी उतार दी, ठीक है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। अब क्या हुआ, द ट्रूथ वॉज बिकमिंग टू मच टू टेक, ठीक है। ये जो सच्चाई थी ये इतनी ज्यादा वैसी थी कि मतलब ये तो सही नहीं जा रही थी कि यार सच्ची में कोई ऐसा हो सकता है जिस इंसान का कोई फेस ही ना हो, तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये। द ट्रूथ वॉज टू मच टू टेक, ठीक है। मिसेस हॉल क्राइड आउट इन फियर, मिसेस हॉल बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाने लग गई, मतलब घबरा गई, जैसे होता है बचाओ, या चिल्ला रही है "आ!" ऐसे करके, तो मिसेस हॉल चिल्लाने लगी एंड लेफ्ट द रूम, और एकदम से मिसेस हॉल उस रूम से बाहर निकल गई, मिस्टीरियस विजिटर के रूम से बाहर निकल गई। ऑल दी अदर्स वांटेड टू सी व्हाट दिस स्ट्रेंज मैन लुक्ड लाइक, बाकी जो उधर उस रूम के आसपास नहीं थे या उस पब में नहीं बैठे हुए थे, बाकी जगह बैठे हुए थे, वो सब देखना चाहते थे कि ये मिस्टीरियस विजिटर लगता कैसा है, दिखता कैसा है ये, क्योंकि ये तो पूरा टाइम अपने आप को ढक के रखता है ना, अपने आप को कवर करके रखता है। तो क्या हुआ, बट नाउ देर वॉज नथिंग टू सी, लेकिन अब क्या हुआ, जब उन लोगों ने उधर देखा कि तो उन्हें उन्हें ये नजर आया कि भैया उसमें तो देखने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना, उसमें तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। नो फेस, उसका कोई फेस नहीं था, एंड नो हेयर, ना उसके बाल थे ना उसका फेस था, उसके पास कुछ नहीं था, वो खाली ऐसे कुछ कपड़े कपड़े नजर आ रहे थे, ठीक है। बैंडेजेस एंड फॉल्स हेयर वर फ्लाइंग अक्रॉस द रूम एंड ऑल द पीपल इन इट। अब क्या हुआ, कहते हैं जो बैंडेजेस उसने उतारी फेस से और जो नकली बाल उतारे वो सब हवा चल रही होगी, है ना, तो क्या होता है वो सारे हवा में लहरा रहे हैं, मतलब हवा में उड़ रहे थे। बैंडेजेस और हेयर्स, क्योंकि हेयर्स क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं वेट में, और बैंडेजेस क्या होती है, वो भी बहुत लाइट होती है वेट में, लाइक टिश्यू पेपर समथिंग, है ना, इतनी ही लाइट होती है, तो वो सब हवा में उड़ रही थी, हवा में फैल गई थी। अब क्या हुआ, एंड ऑल द पीपल इन इट वर रनिंग टू गेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर ऑफ द पब, और सारे लोग भाग रहे थे, दूर दूर हो रहे थे, ठीक है, और डर रहे थे और भाग रहे थे कि वो किसी तरह जो फ्रंट डोर है पब का, जो होटल का फ्रंट डोर है, वहां से वो निकल जाए बस, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि भाई ये तो भूत है समथिंग टाइप, मतलब उन्होंने भूत भूत नहीं बोला, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। वो सब डर गए कि एक ऐसा इंसान है जिसका हेड ही नहीं है, जिसका फेस ही नहीं है, तो सब लोग डर गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए, ठीक है। द मैन दे ऑल हैड वेटेड टू सी वॉज अ मैन विदाउट हेड, जिस इंसान को सब देखना चाहते थे कि ये कैसा दिखता है, वो इंसान ऐसा था कि उसका तो सर ही नहीं था, तो सब डर गए, ठीक है। पीपल ऑन द रोड कुड हियर, कहते हैं जो रोड पे पीपल थे, जो लोग रोड के ऊपर खड़े हुए थे,
अब जैसे क्या हुआ, जब बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, ठीक है, जैसे किसी के घर में भी कोई बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहीं और का क्यों जाए, है ना। तो कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही हो किसी के घर में, तो जो रोड के ऊपर लोग होते हैं वो भी एकदम रुक जाते हैं और सुनने लग जाते हैं कि क्या बात हो गई। ऐसे ही जो लोग वहां पे रोड के ऊपर थे, वो सब क्या करते हैं वो वहां पे सुन पा रहे थे उन सब लोगों की शाउटिंग जो पब के अंदर थे, उन सब लोगों की चिल्लाने की आवाज सुन पा रहे थे वो लोग जो बाहर रोड के ऊपर खड़े हुए थे। किनकी आवाज सुन पा रहे थे? जो लोग पब के अंदर चिल्ला रहे थे उनकी आवाज सुन पा रहे थे। When they looked up the road to the coach and horses, they were seeing people fall over each and other trying to get out of the door. अब क्या हुआ, जैसे ही वो कोच एंड हॉर्सेस मतलब जो ये होटल है इसकी तरफ देख रहे थे, जो रोड पे खड़े हुए लोग थे वो देखते हैं कोच एंड हॉर्सेस की तरफ और वो देखते हैं वहां से भीड़ सारी निकल रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐसे निकल रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और ऐसे निकल रहे हैं कि मतलब वो इतना ज्यादा डरे पड़े हैं, इतनी ज्यादा तेजी से वो निकल रहे हैं कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, बहुत तेज से निकल रहे हैं। तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर गिर भी जाएंगे, है ना। तो क्या होता है, देवर सीइंग पीपल फॉल, ठीक है, वो देख रहे थे कि लोग गिर रहे हैं, फॉल ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ही गिर रहे हैं, ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द डोर, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि बस वो किसी तरह ये कोच एंड हॉर्सेस जो होटल है उधर से निकल जाए, है ना। इन अ शॉर्ट टाइम, कहते हैं थोड़े ही टाइम में 40 पीपल और मोर वर एट द डोर ट्राइंग टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, ठीक है, 40 या 40 से ज्यादा लोग क्या थे, देख रहे थे कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। देयर वर द पीपल हु वर सेलिंग लॉलीज, वो जहाँ जो लोग देख रहे थे बाहर रोड पे खड़े होके वो कौन थे, ऐसे लोग थे जो लॉलीज बेच रहे थे, जो मिठाई वाला मैंने आपको बताया ना स्वीट कैंडी टाइप वो बेच रहे थे, या फिर द एंटरटेनर्स, जो एंटरटेनर्स होते हैं जैसे क्या जोकर वोकर टाइप बने होते हैं ना, एंटरटेन कर रहे होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वेल ड्रेस्ड मैन एंड वुमेन, ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल, मतलब सारे लोग जो इतना तैयार श्यार होके आए हुए थे अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने के लिए, वो सारे लोग बाहर रोड पे खड़े होके देख रहे थे कि क्या हो गया, सारे ऐसे बाहर क्यों निकल रहे हैं डर के मारे, एक दूसरे के ऊपर भी गिर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया हॉल, ऐसा क्या हो गया है होटल के अंदर कि सब लोग ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। दे ऑल वॉन्टेड टू टॉक एट द सेम टाइम, सब लोग बात करना चाह रहे थे, मतलब जब बाहर सारे इतने सारी भीड़ इकट्ठी हुई है तो सब क्या होंगे, आपस में बात करना चाहेंगे, है ना, बात करेंगे, ओ भाई यहाँ पे ये हो गया ये हो गया ये हो गया, आपस में बात कर रहे हैं एंड नो वन वॉज लिसनिंग, लेकिन वो लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, ठीक है, एंड नो वन वॉज लिसनिंग। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, a small group was helping Mrs. Hall who had collapsed again। अब क्या हुआ, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल आया, मतलब छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, लोगों का, वो मिसेस हॉल की मदद करते हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। क्यों मदद करें, क्योंकि मिसेस हॉल एक तो पहले से डरी पड़ी है, ऊपर से वो किसी चीज से टकरा गई है, कोलैप्स मतलब टकरा गई, मिसेस हॉल किसी चीज से टकरा गई, तो उसकी हेल्प करने के लिए छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप क्या करता है, मिसेस हॉल की मदद करने के लिए आता है। अब क्या होता है, देर वॉज अ नॉइस फ्रॉम बिहाइंड, कहते हैं पीछे की साइड से बहुत ज्यादा आवाज सी आ रही थी, ठीक है, मतलब रोड पे ये लोग खड़े हैं, ठीक है, ये एक रोड है, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये रोड है और यहाँ पे समझो ये है होटल, ठीक है, होटल का नाम क्या है, कोच एंड हॉर्सेस, ठीक है। तो यहाँ जो लोग खड़े हैं कम से कम 40 के आसपास जो लोग खड़े हैं, जो लॉलीज वगैरह बेच रहे थे, मैन वेमेन चिल्ड्रन, ठीक है, पुअर पीपल जो भी है, सारे लोग इकट्ठे होके देख रहे हैं, और यहाँ से मेन हॉल से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं और ऐसे निकल रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग उन्हें देख रहे हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मिसेस हॉल है समझो, तो यहाँ पे लोग सारे क्या कर रहे हैं, मिसेस हॉल के पास आके उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो आराम से निकल जाएं। देर वॉज अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड, कहता है पीछे की तरफ से यहाँ से नॉइज आ रही थी, है ना, क्योंकि लोग डर रहे थे तो आवाज आ रही थी, चिल्ला रहे थे सारे लोग, पीछे की साइड से आ रही थी आवाज। द पीपल मूव टू वन साइड फॉर 3 men who were walking confidently towards the pub। अब क्या हुआ, जब ये सारे लोग बाहर निकले, ठीक है, जितने भी होटल के अंदर थे, समझो ये होटल है, यहाँ से डोर से बाहर निकले लोग, तो सारे एक साइड में खड़े हो गए, रोड के एक साइड में खड़े हो गए सारे लोग, ठीक है। अब ये लोग बाहर निकल गए, वहीं से 3 पीपल आ रहे थे, 3 लोग आ रहे थे, ठीक है, 3 persons वर कमिंग, ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस से आ रहे थे कि अब हम जाते हैं होटल के अंदर, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहे थे पब के अंदर जाने के लिए।
ठीक है। अब वो कौन थे, अब वो हमें पता चलेगा कौन लोग आ रहे थे। पर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ज्यादा सस्पेंस करूंगी तो शायद आपको मजा भी ना आए। तो वो लोग कौन थे, वो 3 लोग ऐसे थे, अभी नाम आएंगे उनके। ठीक है। वो लोग क्यों जा रहे हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वो उनमें से एक होता है पुलिसमैन, ठीक है, जिसका नाम होता है बॉबी जेफर्स। और वो इसलिए जाते हैं कि भाई अब हम मिस्टीरियस विजिटर को पकड़ लेंगे और उसे जेल में भिजवा देंगे। तो इसलिए वो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, सस्पेंस थोड़ा कम कर दिया है, बट ठीक है ना। वरना अगर आपको समझ ना आए तो फायदा नहीं है ना। द पीपल मूव टू वन साइड फॉर द 3 men who were walking confidently towards the pub। ये तीनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे थे और पब की तरफ जा रहे थे। ठीक है। फर्स्ट वॉज हॉल, जो पहला बंदा था वो था मिस्टर हॉल। ठीक है। मिस्टर हॉल कौन था, पब ओनर। मिसेस हॉल कौन है, इनकी वाइफ, जिसके साथ मिस्टीरियस विजिटर की लड़ाई हुई। ठीक है। देन बॉबी जेफर्स, जो दूसरा बंदा था वो कौन था, वो था बॉबी जेफर्स। बॉबी जेफर्स था उसका नाम। ठीक है। क्या नाम था, बॉबी जेफर्स। और ये जो बॉबी जेफर्स हैं, ये क्या है, ये क्या है, पुलिसमैन है। ठीक है। क्या है बेटा ये, बॉबी जेफर्स द टाउन पुलिसमैन, जो पुलिसमैन है उस टाउन का वो था। एंड द वेगर्स, वेगर्स कौन था, जो हमने पढ़ा था बेटा, याद है तुम्हें, सैंडी वेगर्स पढ़ा था हमने, है ना। तो वो सैंडी वेगर्स गया था ना मिस्टर हॉल के साथ। तो वो कहाँ गए थे, वो गए थे पहले, कहाँ गए थे बेटा, एक बंदे के पास गए थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कहाँ गए थे, वो किस चीज के लिए गए थे उस बंदे के पास, कि वो पुलिस वाले के पास जाए। तो अब जब आ रहे हैं तीनों बंदे, तो कौन कौन है, सबसे पहले मिस्टर हॉल है, ठीक है, जो पब का ऑनर है। दूसरा बॉबी जेफर्स है, जो पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिसमैन। और तीसरा कौन है, सैंडी वेगर्स, जो एक ब्लैक स्मिथ है। पर मिस्टर हॉल के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती है शायद, इसीलिए वो उनके साथ है। ठीक है। अब क्या होता है, कहता है दे वर कमिंग टू टेक विजिटर टू द प्रिजन। वो सब आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो विजिटर को क्या करे, प्रिजन में ले जाएं। ठीक है, जेल में बंद करने के लिए आ रहे थे। तो वो तीनों बहुत ना कॉन्फिडेंटली जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पब के अंदर। ठीक है, कि आज तो हम मिस्टीरियस विजिटर को पकड़ लेंगे, ठीक है, और इसे अरेस्ट कर देंगे, ये वो। लेकिन उन्हें तो ये ही नहीं पता कि भाई वो तो इनविजिबल है, तुम उसे पकड़ोगे कैसे, है ना। तो ये बात है। यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर खत्म। बेटा जी आपने चैप्टर तो समझ लिया है ना। अच्छा, ये तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैं आपको करवाती नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। अब मैंने ये सोचा है, वैसे मैं कभी भी नहीं करवाती थी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज भी करवाऊँ, क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आजकल ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि उन्होंने मेरी वीडियोस को क्या कर दिया है, मेड फॉर किड्स, मतलब उसमें कमेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। तो अभी तो वो कमेंट्स शायद अलाउ होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। आपने क्या करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको ईमेल आईडी दी थी, hinavarma241@gmail.com। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज करिए कि मैम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपको कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए हो मेरे से, जो आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊँ, तो आपने उस चैप्टर का नाम तो मुझे भेजना है कि मैम ये चैप्टर अपलोड कर दो। लेकिन आपको दूसरी चीज़ क्या भेजनी है, आपको उस चैप्टर की फ़ोटोज़ भेजनी है बेटा, जो आप नहीं भेजते हो। आप सिर्फ़ मुझे नाम भेज देते हो। नाम से मैं क्या करूँगी, मेरे पास इतनी सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है ना। तो आप मेरे को क्लियर फ़ोटोज़ भेजो, जिसकी वजह से मैं दोबारा मैं वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ और आपको समझाऊँ। अब आप देख सकते हो जितनी भी मैंने ये वीडियोज़ बनाई, ये सारे बच्चों ने मेरे को क्या करी है, फ़ोटोज़ भेजी हैं, तो मैं आपको पढ़ा पाई हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आप मेरे से पढ़ो ऐसे ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को फोटोज भेजनी पड़ेंगे। और फोटोज कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये मेरी ईमेल आईडी है बेटा, ध्यान से देख लो, hinavarma241@gmail.com। आई होप आपको मेरे चैप्टर की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आती तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोशिश तो मैंने बहुत की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। ठीक है। और सॉरी बेटा जी, मैं आपकी बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहूँ। आप मुझे बताते रहना आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, आपको मुझसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सीइंग माई चैनल।